तो दोस्तों देखो, आज यानी 20 अगस्त 2025 के दिन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड ये बिल है और आज इस वीडियो के अंदर इसी बिल के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इस बिल के अंदर क्या कुछ कहा गया है, इस बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा और भाई इस बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या फैंटेसी एप्स पे बैन लग जाएगा। अगर आप इस बिल के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो यूं समझे कि भाई ये वीडियो बनी है खास आपके लिए, बस ध्यान से बैठ के इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज जो बिल भाई इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें यह कहा गया है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन गेम है जिनमें रियल मनी की ट्रांजैक्शन होती है यानी पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल किया जा रहा है, वो सारे गेम इंडिया के अंदर इलीगल माने जाएंगे। भले ही चाहे वो गेम जो है वो गेम ऑफ स्किल हो, चाहे भले ही वो गेम ऑफ चांस हो। मींस इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो गेम है वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। जिन भी गेम के अंदर, ऑनलाइन गेम के अंदर रियल मनी इन्वॉल्व होगी, पैसा डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, ऐसे सभी गेम को अब इंडिया के अंदर इलीगल माना जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया कि कोई भी गेम जिसमें असली पैसों का लेन देन होता है, ऐसे गेम को अब इंडिया में अवैध माना जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट क्या बताई गई है? पनिशमेंट ये बताई गई है कि जो भी गेम ऐसे गेम को ऑपरेट करेंगे, जो भी लोग ऐसे गेम को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है और उन पे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और जो कोई ऐसे गेम के एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो कोई ऐसे गेम को प्रमोट करेंगे, उन लोगों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 50 लाख तक का उन पे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ये बिल इंट्रोड्यूस तो हो गया, अब ये बिल भाई इंप्लीमेंट कब होगा? तो भाई इंप्लीमेंट की बात करें तो अब तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी कि भाई फलानी तारीख को ये जो बिल है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये कहा गया कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस बिल को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कुछ करने वाली है आगे चल के? तो भाई गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक अथॉरिटी बनाएगी। आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी जो कि इन सारे गेम को रेगुलेट करेगी, इन गेमों पर नजरें अपनी बनाए रखेगी कि कौन से गेम को रजिस्टर करना है, कौन से गेम को लाइसेंस देना है, कौन सा गेम जो है वो लॉ के हिसाब से है और कौन सा गेम जो लॉ के हिसाब से नहीं है। उन सब कामों को देखने वाली है। साथ ही में जो यूजर है, जो गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, उनकी स्क्रीन टाइम कितनी है, उनको कितना लिमिट करना है, ये सब चीजें भी अब गवर्नमेंट रेगुलेट करने वाली है, ठीक है। प्लस में गवर्नमेंट जो है वो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली है और जितने भी ऑनलाइन गेम है जिनमें रियल मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन सारे गेम को गवर्नमेंट जो प्रमोट करने वाली है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे ये बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद या इंप्लीमेंट होने के बाद क्या कुछ इंपैक्ट आने वाला है? तो फिलहाल भाई जो इंडिया का गेमिंग बाजार है वो इस वक्त 32,000 करोड़ का है और 2029 में उम्मीद की जाती है हो जाएगा 80,000 करोड़ का। तो इस बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद, रियल मनी के इन्वॉल्वमेंट को रोके जाने के बाद ये जो ग्रोथ है अब ये नहीं होगी, ठीक है। इससे इंपैक्ट क्या आएगा? इंडिया के अंदर जितनी भी फैंटेसी ऐप हैं जो रियल मनी को इन्वॉल्व करके चल रही थी, जिन पे पैसा डिपॉजिट किया जा रहा था, विड्रॉल किया जा रहा था, उन सारी एप्स को बंद करना पड़ेगा या फिर उन एप्स को अपने जो पेड कंटेंट उनको रिमूव करना पड़ेगा। अब भाई आप इंडिया के अंदर अगर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे या इस तरह के गेम चलाने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल फ्री हो। यानी अब आपको ऑनलाइन पेड कंटेंट दिखाई देखने को नहीं मिलेंगे फैंटेसी ऐप के ऊपर, जब से ये जो बिल है वो इंप्लीमेंट होगा तब से। अभी फिलहाल मैं फिर से बता दूं, कोई भी डेट गवर्नमेंट ने नहीं बताई है कि ये पर्टिकुलर तारीख से जो बिल है इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिलहाल उन लोगों ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है, तारीख उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी फैंटेसी ऐप इंडिया के अंदर है वो सारी फैंटेसी ऐप आप ये समझ के चलो लगभग बंदी हो जाएंगी। उन फैंटेसी ऐप्स के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट को जो इससे रेवेन्यू जनरेट होता था टैक्स के रूप में, अब गवर्नमेंट को वो टैक्स भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये कुछ इंपैक्ट आने वाला है ये बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद। अब भाई इस पे यूजर पे क्या इंपैक्ट आएगा, कंपनियों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? तो भाई देखो, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो अब तक लगभग आप मान के चलो 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग के अंदर रजिस्टर्ड है। अब जब ये गेम बैन होंगे जो रेगुलेटेड थे, तो अनरेगुलेटेड गेम्स की ओर जो लोगों को एडिक्शन है वो जाएंगे, ठीक है। जो कोई रेगुलेटेड गेम की जैसे कि ऑनलाइन बैटिंग होगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जब जब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बैटिंग एप्स को बंद किया है जो बाहर से ऑपरेट होती है, तो हुआ क्या था कि अगले ही पल उन ऐप ने अपनी दूसरी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया किसी दूसरे नाम से और सारे यूजर को यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। तो आने वाले टाइम में भी एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कंट्री जहां पे सब चीजें लीगल हो वहां से बैठ के लोग ऑपरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जितनी भी वेबसाइट को बैन करेंगी तुरंत दूसरी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो यूजर है उनको दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और भाई जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है उसका फिर शायद ही गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड मिले। तो ये एक नेगेटिव साइड भी इसकी जा सकती है, ठीक है। और बाय द वे इस केस के ऊपर कोई फर्दर अपडेट मेरे पास होंगी वो सारी मैं आपको शेयर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बाकी भाई आप लोग कमेंट करके मेरे को ये बताना कि आप लोगों को ये बिल कैसा लगा।
इस बिल की क्या अच्छी बातें आपको लगी, इस बिल की क्या बातें आपको बेकार लगी, तो सारी बातें आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो फिलहाल बस भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप सबसे वापस एक बार फिर मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ। और साथ में एक बात का ध्यान रखें कि आपके जितने भी दोस्त फैंटेसी वगैरह खेलते हैं उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस लॉ के बारे में थोड़ा सा पता चल पाए। एक बार फिर से लास्ट में जाते ये बात कहूंगा, आप पूछोगे भाई इंप्लीमेंटेशन कब होगा इस लॉ का, तो अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इस लॉ को कब इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक बात है कि अगर आपके कोई भी सवाल है जो जिनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दे पाए, तो मैं क्या करूंगा, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक लगाऊंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बिल के बारे में जो सारी बातें बताई, वो सारी बातें आपको उस इंटरव्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने वाला हूं, ठीक है। तो वहां से आके आप उस इंटरव्यू को सुन भी सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो।